Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16 Accounts and Investments, and third video on the topic Approval and Filing of Financial Statements from ICAF Study Text 2020. And I am your facilitator, Kashif Adeeb. सो अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। वो बेशक उसे डेलीगेट करते हैं आगे सीएफओ को और दूसरे लोगों को और फिर वो बनाते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही साइन करते हैं। और साइन करने का मतलब ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इसकी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी एंड साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एट लीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक बात तो ये हो गई कि जी बोर्ड अप्रूव करता है और पूरे बोर्ड के बिहाफ पे चीफ एग्जीक्यूटिव और एटलीस्ट वन डायरेक्टर उस पर साइन कर देते हैं। और लिस्टेड कंपनी अगर हो तो उस पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन भी होते हैं, सीएफओ के। अब सीएफओ की डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है, दैट इज सीएफओ मीन्स एन इंडिविजुअल, एक पर्सन होता है अपॉइंटेड टू परफॉर्म सच फंक्शन एंड ड्यूटीज एज आर कस्टमरली परफॉर्म बाय द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके अंदर तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवरऑल उस डिपार्टमेंट को हेड करना, उस फंक्शन को हेड करना, वो सीएफओ का काम होता है। तो अगर इस पे हम एक सिचुएशन अपने सामने रखें तो ये एक कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है हमारे सामने। इसमें आप देख रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के साइन है और चेयरमैन के साइन है। अब चेयरमैन के जो साइन है, चेयरमैन डेफिनेटली, चेयरमैन के बारे में हमने रूल पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 में कि चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बन सकता है लिस्टेड कंपनी में। तो चेयरमैन डायरेक्टर भी होता है और सीएफओ के साइन भी हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन भी हैं। तो ये साइन जो हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं। ये आपके सामने तीनों साइंस जो हैं वो ज़रा मज़ीद हमने यहाँ पे क्लियर शो कर दिए। तो ये इसका प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें जो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में ना हो तो क्या होगा? व्हेन द चीफ एग्जीक्यूटिव इज फॉर द टाइम बीइंग नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी साइंड बाय एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स। तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह पे भी कोई और डायरेक्टर उसको साइन कर देगा। फिर टू डायरेक्टर्स एंड लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ के साइन तो फिर भी लाजमी होना। इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रजा एंटरप्राइज लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, इज आउट ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। Explain the provision related to signing and authentication of annual account as contained in the Companies Act, which REL would have to comply with in the above situation. अच्छा, जब चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो तो उसमें टू डायरेक्टर्स ने साइन करने हैं, लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ के साइन भी होंगे। When the chief executive is for the time being not in Pakistan, then the financial statement of company shall be signed by not less than two directors for the time being in Pakistan, and since it is a listed company, financial statement shall also be signed by CFO. तो कुछ कंपनीज को एफिडेविट जैसे हल्फनामा होता है वो जमा करवाना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज को। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1,000,000, ये याद रखें कि ये वो कंपनीज हैं जिनका ऑडिट नहीं होता। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट executed by those who signed the financial statements that the financial statement have been approved by the board। तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका ऑडिट का प्रोसेस मैंडेटरी नहीं है उनके लिए लॉ ने एक शर्त रखी कि जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो साइन करेंगे लोग वो बाकायदा ये एफिडेविट भी एक साथ जमा करवाएंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ने अप्रूव कर दी हैं। सिंगल मेंबर कंपनी का मामला बहुत सिंपल है। सिंगल मेंबर कंपनी में सिंगल ही मेंबर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं दो शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर। तो ये अप्रूवल का प्रोसेस था जी हमारा। अब हम देखेंगे फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती है। एक तो हमने पहले पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर के एजीएम से 21 डेज़ पहले जब मेंबर्स को डिस्पैच करते हैं तो लिस्टेड कंपनी कमीशन को, रजिस्ट्रार को और सिक्योरिटीज एक्सचेंज को तीन तीन कॉपीज़ पोस्ट करेगी, एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करेगी और वेबसाइट पर अपलोड करेगी। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं ये आफ्टर एजीएम है, तो ये उस रिक्वायरमेंट के अलावा है। So after the audited financial statements have been laid before the company
एट द एजीएम, यानी एजीएम में मेंबर्स के सामने आपने पेश की, एंड ड्यूली अडॉप्टेड। ड्यूली अडॉप्टेड का मतलब है कि जो भी बहस मुबासा वगैरह होना था उसके बाद मेंबर्स ने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने जो भी डायरेक्टर्स ने बनाई हैं उन्होंने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया, तो इसे कहते हैं ड्यूली अडॉप्ट कर लिया। अ कॉपी ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद रिपोर्ट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड ड्यूली साइन, साइन भी कौन करेगा, वही चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार। तो ये भी एक साइन किए जाएंगे जब ड्यूली अडॉप्टेड है, अब ये जहन में रखना है। अब जो टाइम लिमिट है वो ये है कि अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच मीटिंग, मीटिंग के 30 डेज के अंदर, और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी विद इन 15, लिस्टेड कंपनी में जो टाइम है वो 30 डेज का है और 15 डेज का टाइम है अदर कंपनी। तो मीटिंग से 30 डेज में लिस्टेड कंपनी को और बाकी कंपनीज को 15 दिन में जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन नेचुरली राइज होता है कि अगर मेंबर्स ड्यूली अडॉप्ट ना करें तो क्या होगा, तो वो भी हम कवर करेंगे। इफ द जनरल मीटिंग बिफोर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड डज नॉट अडॉप्ट द सेम और डेफर्स कंसिडरेशन देयर ऑफ और इज एडजॉर्न। अब जो एजीएम हुई उसमें मेंबर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इत्मीनान का इजहार नहीं किया, या अभी बहस मुबासा चल रहा है और वो अभी कह रहे हैं कि जी हम फाइनल नहीं कर रहे कि हम इसके साथ एग्री करते हैं या नहीं, अभी इस पर कुछ बातचीत हम चाहते हैं, हम मज़ीद कुछ क्यूरीज करना चाहते हैं, कुछ इंक्वायरीज करना चाहते हैं, फिर हम अडॉप्ट करेंगे। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर आपने स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट का मतलब है कि आपने ये बताना है कि भाई एजीएम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं किया, रीजंस देयरफॉर क्यों अडॉप्ट नहीं किया, शैल बी एनेक्स टू द सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, फिर वो रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, यानी जमा फिर भी करवाना है आपने रजिस्ट्रार को। बस फिर ये है कि अगर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया तो आपने उसकी स्टेटमेंट और उसकी रीजंस को भी साथ अटैच करके देना है। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम पढ़ रहे हैं ये ऐसी प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करता हो और सच हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय SECP। तो ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट जो है जो हम पढ़ रहे हैं कि जी लिस्टेड कंपनी ने 30 डेज़ में करना और बाकी कंपनी ने 15 डेज़ में, तो उसमें अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जिसका कैपिटल 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो फिर उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाएं रजिस्ट्रार को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।